तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का चैप्टर 1 का क्लास 10th है ना। तो क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 1 का, जो चैप्टर 1 का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि बिना लंबा डिवीजन दिए हुए हम लोग को क्या करना है, मान निकालना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 वाला का ही वैल्यू को निकालना है, यानी कि वो शांत होगा कि अशांत होगा, वो हमको क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करने बोला। ठीक है, केवल हम लोग को चेक करने बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ था, उन क्वेश्चनों में जो शांत निकला है उसका दशमलव प्रसार निकालो, उसका दशमलव प्रसार यानी कि उसका वैल्यू को निकालो। तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो, हम लोग 2 तरीका सिखाएंगे। ठीक है, एक जैसे बोला था कि लंबा विभाजन नहीं देना है, लेकिन उसको हम लोग दे के बस रफली चेक करेंगे कि जो हम लोग बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट नियम देखेंगे पहले, कि शॉर्टकट नियम से कैसे हम लोग किसी का मान निकाल पाते हैं। ठीक है ना, चलो ध्यान देना। तो सबसे पहले ये हम लोग देखे थे क्वेश्चन क्या निकला था, शांत निकला था। अगर भुला गया होगा तो फिर से हम एक बार बताते हैं कि शांत कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हर दिया हुआ रहता है ना, हर वाला जो नंबर दिया रहता है उसका क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करते था। तो हर में जो दिया हुआ वैल्यू कितना था, 3125। याद आया होगा, इसको तोड़े थे पिछले क्लास में हम लोग, तो 5 पर पावर 5 आया था। बढ़िया आसान है, इतना आ गया था। तो हम लोग देखे थे कि 5 पर पावर 5 में था, तो ये क्या था, शांत दशमलव प्रसार है ना, ये शांत दशमलव प्रसार निकला था ये ना। तो हम लोग इसका वैल्यू तो नहीं निकालते, इसको इससे डिवाइड देंगे तो उसका हम लोग वैल्यू निकालने वाले। जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो को बड़ी आसान तरीका से बताने वाले, ध्यान देना। ये तो 13 बाई कितना था, ये 13 31 25, इसी को ध्यान देना है। 13 लिख रहे हैं ना, देखो 13 31 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 पर पावर 5। अब दिमाग लगाइए कि 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 आता है ना। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से। अब बस ये ध्यान दें पावर कितना है 5 का, तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे 5। और जितना लोग नीचे लगाए हैं ना उतना ही हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी लगाएंगे। जैसे 2 पर पावर 5 लगाए तो यहाँ भी 2 पर पावर 5 लगाएंगे। अब ये रूल किसको किसको याद है कि अगर बेस में अगर अलग अलग रहेगा और पावर अगर सेम रहेगा तो क्या बन जाता है, सो ये वाला नियम बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे A और B है, अलग अलग नंबर ना है, और यहाँ पे सेम है, यहाँ भी M है यहाँ भी M है, तो इसका नियम याद होना चाहिए कि A गुना B होता है और दोनों का पावर 1 हो जाता है। इस नियम का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे नीचे। तो नीचे यूज इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर हम लोग को क्या करना होगा, गुना करना होगा। देखो ऐसे, अब देखो 2 पर पावर 5 को बताएगा, 2 पर पावर 5 का क्या मतलब होता है, तो 2 पर पावर 5 का मतलब 10 नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग 5 बार फैक्टराइज करते हैं। देखो 2 पर पावर 5 है ना, तो 5 बार ऐसे लिखते हैं इसको। 2 को कितना बार लिखते हैं, अब 5 बार लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो यहाँ कितना निकला, और यहाँ हम लोग जान रहे हैं, अभी बताएं ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके पावर में क्या लगाएंगे 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 32 को और 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 को और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 2 और 3, यानी यहाँ कितना मिल रहा है 416। तो ऊपर हो गया 416 और नीचे जान रहे 10, ये तो 10 बन जाएगा ना, और 10 पर पावर क्या हो गया। अब देखो यहाँ कितना आसान ये बन जाएगा कि जैसे 10 पर पावर 5 है तो हम लोग जानते हैं 10 1 लिख के ऐसा कई जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 10 पर पावर 5 का मतलब ही ना होता है। अब जब नीचे जीरो आ गया है तो ऊपर डिवाइड देना कितना आसान है, बहुत आसान है नहीं। 1 2 3 4 5 है तो ऊपर 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे।
मतलब मेरा कहने का मतलब ये, ऊपर में 5 डिजिट के बाद लगाएंगे पॉइंट, तो 6 था, 1 था, फिर 4 है, तो ये तो 3 डिजिट ना है, तो 5 डिजिट कैसे बनाएंगे? 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, तो कई 0 लगाना पड़ा, 1 2 3 4 5 हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे, फिर जो लगाएंगे, तो इसका वैल्यू यानी इसका वैल्यू इतना मिलेगा। समझ में आया? तभी देखो हम लोग यहाँ क्या किए कि फॉर्मूला का यूज करते हुए इतना वैल्यू निकाले ना, मतलब इसी का वैल्यू को इतना निकालें। अब हम यही चीज को हम फिर दिखाते, लेकिन करना नहीं, हम जांच कर दे रहे हैं, ठीक है, कि इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे ना तो इतना ही मान आएगा। दिखाते हैं कैसे। इसको डिवाइड देने का मतलब हम लोग जानते हैं, इसको बनाना नहीं है, याद रखना, साफ साफ लिखल है कि लंबा डिवाइड नहीं देना है। क्या नहीं देना है? हाँ, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। हम इस मेथड का इस्तेमाल बस आप लोग को ये बताने के लिए करने जा रहे हैं कि देखिए जो वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं ना, ऐसे मेथड से सेम इतना ही वैल्यू निकलेगा हम लोग जब इसको डिवाइड देंगे। तो ये मेथड सबको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? टारगेट रखना है नीचे 10 करने का, 10 करने का, क्योंकि देखो जब नीचे 10 हो जाता है ना, तो ऊपर में जितना नीचे जितना 0 होता है उतना ही डिजिट के बाद हम लोग क्या कर देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। तो हम लोग को हमेशा यही टारगेट रहेगा कि नीचे 0 करना है, मतलब नीचे 0 आएगा तभी ना जब 10 का पावर बनेगा। तो इस सवाल को बनाने के टाइम हम लोग को दिमाग में हमेशा ये फिक्स करना है कि नीचे 10 का पावर में रखना है, 10 का पावर में। अब हम लोग यही चीज को बोल रहे हैं कि आंसर फिर से बनाने वाले इसको चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये इतना ही वैल्यू आएगा जब इसको डिवाइड देकर बनाएंगे, लंबा डिवाइड, तो याद रखना सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लंबा डिवाइड देने वाले हैं, यहाँ बिना लंबा डिवाइड के निकाल दिए, तो ये आसान है। अभी देखो इसमें जाएंगे थोड़ा सा भी कैसा लगेगा, अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो कि 3125 का टेबल मालूम है किसी को? ये 3125 का पाना में आएगा, 13 आएगा? कभी नहीं आएगा। हम लोग जानते हैं जब ऐसा नहीं आता है तो क्या करते हैं, 0 बैठा के मतलब पॉइंट बैठाते हैं, पॉइंट से पहले अपने से 0 लगाते हैं, बस पॉइंट बैठा दिए ना, तो जब ये एक पॉइंट बैठाए ना तो 1 0 आएगा। अब बताओ तो फिर भी क्या 3125 यानी 3125 का टेबल में 130 आएगा? मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, एक बार और यहाँ 0 लगाना होगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो क्या करना होगा, यहाँ 0 लगाना होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये पॉइंट केवल 1 0 के लिए काम करता है, 2 0 के लिए नहीं काम करता है। अब बताओ कि ये 3125 है, यहाँ कितना दिखा रहा है, कितना? अब क्या आप देखो तो 3125 में 1300 आएगा? नहीं आएगा ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा, एक और 0 लगा दिए, इतना बन गया ना। अब ध्यान देना है कि इतना का टेबल 1325 का टेबल में ये कितना बार में आएगा। अभी तो यहाँ देख ले रहा है 4 बार में, ठीक है, 4 बार में तो अभी मल्टीप्लाई करके ना देगा। अभी जैसे मान लो अभी 4 बार, चलो 4 बार में लिख दिए, तब यहाँ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से, 4 से करना होगा ना। 4 5 जा, 4 2 जा, 4 1 जा, है ना, और 4 3 जा, कितना मिला, 12 5 0 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 5, मतलब 500 आया। अब हम लोग ये तो जानते हैं ना कि एक पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ 1 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं 1325 का टेबल में 500 तो नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं, इसीलिए 1 0 लगाने का अधिकार हम लोग का है उस डेसिमल की वजह से, इस पॉइंट की वजह से। लेकिन अगर हम लोग उससे एक्स्ट्रा अगर एक भी 0 लगा देते हैं फिर हमको यहाँ 0 बैठा लेना होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको ये देखना होगा कि 1325 के टेबल में कितना बार में आएगा। 2 बार में जान रहे हैं 3000 है तो 2 बार में 6000 चला जाएगा, और यहाँ तो 5000 है, मतलब 1 बार में देना होगा। तो अगर 1 बार में देते हैं तो कुछ इतना मिलेगा 1325, ये हो गया यहाँ से 5, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना यहाँ से, तो 9 में 2 गया तो 7, यहाँ 9 में 1 गया तो 8, यहाँ तो 4 में 1 जाएगा तो मतलब 3 जाएगा तो 1, मतलब अब तक यहाँ इतना मिला 1875। अब फिर यहाँ डेसिमल है तो उसके लिए हम एक यहाँ 0 लगा सकते हैं, अधिकार है अभी तक। अब ये देखना होगा कि इसका टेबल में कितना बार में आता है, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ तो जान रहे हैं 6 बार, देख लेते हैं 6 बार मल्टीप्लाई करके क्या आता है। 3125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30,
6 2 जा 12, तो 3 15, 6 1 जा 6 7, 6 3 जा 18, पूरा गया 18 7 5 0। तो यहाँ कितना बार में आया? तो हम यही ला बोल रहे थे, क्या यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू सेम नहीं दिख रहा है? सेम आया ना? मतलब हम लोग को लेकिन ये डिवीजन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। इस सवाल का, इस नंबर का, इस रेशनल नंबर का, बोलो तो इस परिमेय संख्या का हम लोग का मान निकालना है। डेसिमल में मान आएगा, तो बस इसका वैल्यू निकालने के लिए हम बोले इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम लोग वैल्यू सबका नहीं निकाल पाएंगे। साफ साफ सवाल में लिखा हुआ है कि जो सवाल शांत है उसी का निकाल पाएंगे, जो आसान तो कैसे निकाल पाएंगे, वो तो बढ़ते चला जाएगा, बहुत होगा उसका संख्या। ठीक है, तो हम लोग केवल उसी का मान को निकालने के लिए बोला गया है जो शांत है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 2 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। अब उसका क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग ये पहले चेक करेंगे कि वो शांत है कि नहीं है। अगर शांत होगा तो निकालेंगे वैल्यू, अगर अशांत होगा तो फिर वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, पहले यहां तक कर लो कि क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड का सेकेंड है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड 17/8 है। तो पहले तो हम लोग ये ना चेक करेंगे कि ये शांत है कि नहीं है। अगर ये शांत होगा तब हम लोग फिर इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ठीक है, तो शांत हम चेक करने के लिए क्या बोले कि जो हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग जानते हैं 8 है, 8 को तोड़ेंगे तो सबको मालूम है 2 × 2 × 2, यानी कि ये बन गया 2 पर पावर 3। तो ये 2 का केवल टर्म है ना, केवल 2 का टर्म है या केवल 5 का टर्म है या फिर 2 और 5 दोनों का टर्म है, तो इसका मतलब वो शांत है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हर का, हाँ, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m × 5 पर पावर n के रूप में है। अब बोलोगे सर कहाँ दिख रहा है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n? तो हम लोग इसको बना तो सकते हैं ना, समझो ऐसे 2 पर पावर m के जगह 3 है इंटू, यहाँ तो 5 का पावर नहीं है, तो हम लोग बना तो सकते हैं ना 5 का पावर 0। तो ये तो बन ना गया इस फॉर्म में, 5 और 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, तो 2 और 5 के रूप में है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है। अतः जो 17/8 है ना, ये शांत दशमलव प्रसार है। अब हम लोग इसका जो दशमलव प्रसार तो बोल दिए, तो वही शांत दशमलव प्रसार क्या करना होगा, निकालना होगा हमको। तो इसको निकालने के लिए देखो हम लोग अभी जो रूल पढ़े उसी का इस्तेमाल करेंगे। 17/8 है, इसको लिखेंगे 17/8 की जगह लिखेंगे 2 पर पावर 3। अभी हम सिखाए थे यहाँ 2 का है ना, तब कितना चाहिए, 5 ना चाहिए, तो हमको यहाँ लेना होगा एक्स्ट्रा में क्या लेना होगा, 5 का पावर 3 लेना होगा। याद है ना, पावर भी सेम के साथ, तभी तो हम लोग जानते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। अब नीचे लिए हैं जो नंबर, ये नंबर लिए ना एक्स्ट्रा, तो जो नीचे लिए उसको क्या करेंगे, ऊपर भी ले लेंगे। अब इसका मतलब जानता होगा नहीं जानता होगा, देख लो 5 पर पावर 3 यानी 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 125। क्लियर है? अब ऊपर में यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 17 × 125 डिवाइड बाई 2 पर पावर, ये दोनों मिलके फिर से फॉर्मूला बन जाएगा 10 पर पावर 3। ये क्लियर है? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनेगा, और पावर पावर सेम तो सेम, अभी तो सिखाए थे नियम, है ना, वही रूल्स लगा दिए। अब इन दोनों केवल क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी 125 का मल्टीप्लाई करना है 17 से। 7 5 जा 35 का 5 हाथ में 3, 7 2 जा 14, 14 3 17, 7 1 जा 7 1 8,
5 1 जा मतलब 5 1 जा बोल रहे 1 का टेबल में पूरा हो जाएगा 125 ही, तो 5 7 5 जा 7 5 12 होता है ना, 12 और 1 11 है ना, होगा देखते जाइए थोड़ा सा। और यहाँ से 2 ऊपर में कितना मिला 21 25 और नीचे से कितना मिल रहा है ये 10 का पावर 3 यानी कि 1000। अब इसका वैल्यू आप लोग नहीं जान लोगे, क्या करोगे पीछे से 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2.125 ये आ जाएगा आंसर। यही हम लोग का आंसर होगा। देखो ये कितना आसान हुआ ना, और यही नियम लगाना भी तो है। हम लोग को तो क्लियर बोला हुआ है कि भाग दे के तो निकालना ही नहीं है ना, लेकिन ये भाग दे के इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो सवाल बोला क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था कि चेक करने के समय आप डिवाइड नहीं देना है, मान निकालने के समय डिवाइड नहीं देना है, ऐसा तो नहीं बोला क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 खाली इतने बोला कि ऊपर में जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो शांत और अशांत है उसका मान निकालो। अब उसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये जो अभी रूल बताएं इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसान है, याद रखना, इसमें तुम्हारा बड़ा संख्या भी तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। और वो लंबा वाला में लंबा करते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा और हो सकता है कहीं मिस्टेक भी आ जाए मल्टीप्लाई करने में। समझ रहे हो ना बात, क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बताए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रुकिए 64 है, अच्छा ठीक 64/455। देखो बहुत बड़ा नंबर है 455, ये नंबर दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, किसका 455 का। इसका अभाज्य गुणनखंड किसका करते हैं, हर वाला का, हर यानी कि नीचे वाला को। नीचे वाला हम लोग देखो बहुत सारा नाम होता है, एक ऊपर को बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये हो गया तुम्हारा इंग्लिश में, है ना, और हिंदी में इसी को बोलते हैं ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है, ये हो गया अंश और हर। कंस और हर नहीं रे, या कंस नहीं बोल देना है, अंश बोल, अंश हिंदी में नाम उसका है, किसका, नोमिनेटर को बोलते हैं और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो हम लोग डिनोमिनेटर वाला को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड। पूरा नाम हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 455 है ना, एक बार सवाल को मिला लीजिए 455, यार बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 455 को फैक्टराइज करते हैं। तो 5 के टेबल में फैक्टराइज होगा, 5 9 जा और 5 1 जा, क्लियर है ना। अब क्या ये है सीधे 13 के टेबल में कितना बार में, 7 बार में। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ 5 आया, 7 आया और 13 आया। ये तो दिख रहा है कि 2 का और 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, मतलब ये अशांत है। क्लियर हो गया, ये अशांत है। तो हम लोग थोड़ा बस वही लिख देना है कि यहाँ यस कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। अतः 64/455 का 465 अशांत दशमलव प्रसार है। बस इतना ही काम करके छोड़ देना इसमें। जैसे तुमको मिल जाएगा कि ये अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार का आ गया, यानी इस रूप में नहीं आया है फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में नहीं आया, तो आपको समझ जाना है कि ये अशांत दशमलव प्रसार है। और जब अशांत दशमलव प्रसार है तो इसका वैल्यू निकालने नहीं जाना, क्योंकि नहीं निकालने बोल रहा है ना। निकालेंगे भी तो निकलेगा, लेकिन वो पॉइंट के बाद डॉट 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 में रहेगा,
है ना, वो आते जाते वाला संख्या रहेगा। तो बताओ, तो ऐसा उसका वैल्यू को एक्यूरेट तुम निकाल नहीं सकते ना, इसलिए लोगों को छोड़ देते, इसलिए निकालने भी नहीं बोला क्वेश्चन में, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका क्या नंबर दिया बताइए। 15/1600 यानी हम लोग फिर यहाँ पे जो 1600 है इसका वैल्यू को निकालेंगे ना, इसका वैल्यू निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। कितना टेबल तोड़े पहले, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, कितना बार में, फिर 2 से 150 आ जाएगा ना। उसके बाद फिर 2 से 125 ना रे, सॉरी 75। उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 3 जा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि थोड़ा सा रॉन्ग नहीं लग रहा कहीं पे। देखो तो 2 का 8, देखो यहाँ तो 2 से 800 ठीक है, फिर 400 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 200 का यहाँ 100 आता है। वही तो लग रहा है ना कि मिस्टेक है कहीं पे, कोई बात नहीं। यहाँ कितना आएगा, 50 आएगा, फिर 2 का टेबल में जाएगा ना ये, हाँ 2 का टेबल में ये 25, अब फिर का अब 5 का टेबल में 5। अब क्लियर है ना, अब सही है, अब सही है। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ काउंट करो तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 वो 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 5 किए गए 2 गए। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। तो ये तो फॉर्मेट में है ना, मतलब ये क्या है, शांत है। हम लोग यहाँ उसको अब यही स्टेटमेंट है डाल सकते हो आप लोग, लिख देना कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है, अतः ये जो संख्या है वो एक शांत दशमलव प्रसार है। अभी हम शॉर्ट में यहाँ बगल में लिख देंगे कि शांत है। क्या है ये, शांत दशमलव प्रसार है। हम लोग क्या करेंगे, जब ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसका मान निकालेंगे। अब देखो इसका मान कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें 15 की जगह हम 15 रहेगा ना, लेकिन इसके जगह हम देखें तोड़ के देखें कितना मिला है, 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 2। अब देखो थोड़ा सा ये समझना है, अभी तक तो जो था उसी ने लिखे हैं, अभी तो कोई नया नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं किए। तो बस अब ये सोचना है कि यहाँ तो 2 है, यहाँ भी तो 5 है, अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी तो 2 भी है और 5 भी दे ले। लेकिन क्या ये देखो तो ये दोनों का पावर सेम है, नहीं पावर तो सेम नहीं है। तो थोड़ा ये सोचो किसका पावर कम है, 5 लाख पावर कम है ना, तो किसका पावर को बढ़ाया जा सकता है, 5 का पावर बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, यहाँ 2 है, यहाँ पर 6 है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4। सीधी सी बात है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4। क्योंकि मैं देखो कैसे बोल रही है बात कि यह 5 पर पावर 2 है तो हमको 5 पर पावर 4 चाहिए, क्योंकि देखो ये दोनों का बेस सेम है ना, तब बेस सेम होता है तो हम लोग जानते हैं उसका पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ध्यान देना क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ। अभी हम लोग एक्स्ट्रा जो लिए हैं वो 5 पर पावर कितना ले लिए हैं, 4 ले लिए। तो जितना हम नीचे लिए उतना क्या करेंगे हम, ऊपर में भी लेना होगा ना, ऊपर भी लेना होगा ना। अब ऐसा करने से क्या हुआ पहले ये समझिए, ये 15 जगह 15 है, ये 15 का पावर 4 एक बार रफ में देखिए तोड़ के कहाँ जाता है, 5 का पावर 4 का मतलब क्या बताना चाहता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी यहाँ से 25 5 जा 25 5 जा 125 5 जा, हाँ 625। तो ऊपर में चलो आ गया 625। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो ये तो 2 का पावर 6 है ना, आप देखो ये भी ये दोनों का बेस सेम है ना, तो बेस सेम होता है तो 5 लिखते हैं और ऊपर का पावर को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ये रूल लगा देते हैं। देखो जब a यहाँ भी है a यहाँ भी, मतलब बेस सेम है और पावर जब अलग अलग होता है तो दोनों में कोई एक को लिख कर क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो अभी हम लोग इस रूल का यूज कर रहे हैं, ये तो क्लास 9th में 8th में भी पढ़े हैं बच्चा लोग, है ना। तो इस रूल को लगा दी। अब ये कोई आसान हो गया, 2 और 5 अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, बन जाएगा ना 10।
तो अब मेन समस्या ऊपर मल्टीप्लाई करना, किसको किसको मल्टीप्लाई करना कि 625 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 625 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई किया कितना आया 9375 इतना आएगा ना, सही से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ठीक है। तो वहाँ आ जाएगा ऊपर में 9375 और डिवाइड आप तो जान ही रहे, यहाँ 2 और 2 5 हो जाएगा 10 और 10 का पावर 6। अब इसका मतलब हम लोग जानते हैं ऊपर में 9 है, 3 है, 7 है, 5 है और डिवाइड देंगे हम लोग 1 2 3 4 2 2 4 5 एक और जीरो से। लोग को देखने तो ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, इसको मिटाना होगा। हाँ हो जाएगा देखो ना। इसके बाद हम लोग यहाँ लिख देते हैं बगल में, तो ऊपर में आया 9375 और नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो, कम तक कम कितना जीरो होना चाहिए 6 जीरो। अब ऊपर में 6 अंक के बाद पॉइंट लगाना होगा। अब बताइए 6 अंक के बाद पॉइंट लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊपर में 6 अंक चाहिए ना, ऊपर में 6 अंक दिख रहा है, तो क्या करना होगा हमको अब, यस हम लोग पहले ऊपर में 6 डिजिट बनाएंगे। तो पहले से मेरा पास 5 है, कितना दिया हुआ है ना, पहले से 5 है, 7 है, 3 है, 9 है। अब कितना जीरो लगाना होगा, तो 2 जीरो लगा लेते हैं, फिर पॉइंट लगा के 1 जीरो लगाना होगा, ठीक है। तो यही जो वैल्यू है हम लोगों को क्या मिल गया, एक्यूरेट वैल्यू, ये पूरा मिल गया। आप लोग एक बार चेक कर लेना है ना आंसर में, यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं है ना, कि 6 डिजिट के बाद हम लोग को पॉइंट लगाना है, क्योंकि नीचे 6 डिजिट आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला में, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है पर उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे निम्नलिखित क्वेश्चनों में, निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिया हुआ उनमें से कौन परिमेय संख्या और कौन परिमेय संख्या नहीं है, बस छांटना है। और हम लोग जानते हैं कि किसी को परिमेय संख्या दिखाने के लिए हमको ये फॉर्मेट चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन साथ में कंडीशन ये भी होता है कि Q मतलब नीचे वाला जो टर्म होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं दिख गया मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा कहीं दिख गया मतलब क्या, वो परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको परिमेय संख्या में देखो कैसे लिख सकते हैं, ये अगर इसका पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिवाइड देने के बाद ध्यान दे रहे हैं 1 पॉइंट जब हटता है ना तो 1 आता है सबसे पहली बात। और पॉइंट के बाद जितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 को हम लोग क्या लगाएंगे, ठीक है। तो 9 को जो लगा दिए तो देखो ये P/Q के रूप में आ गया ना, और नीचे देखो खाली जीरो है नहीं, 1 भी तो बहुत बड़ा संख्या है ना अपने आप में। तो हम लोग बोलेंगे कि देखो इसको ये क्या है, P/Q के रूप में है, तो यहाँ लिख देंगे यह P/Q के रूप में है। P/Q जहाँ Q आपका जीरो नहीं है ना, तो इस P/Q के रूप में है। इसका सेकेंड नंबर बताओ क्या दिया हुआ है, 0. बोलते जाना 0.120 120 120 1240 उसके बाद भी डॉट डॉट होगा ना, दो का मतलब बहुत सारा डॉट है वहाँ। ये सीधे देख लेना कि बढ़ते जा रहा है। अब जब ये बढ़ते जा रहा है ना, तो ये बढ़ते जा रहा है तो अब हमको फिक्स नंबर तो है नहीं कि पॉइंट हटाएंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे और गिन के लिख देंगे नंबर नीचे। तो यहाँ तो अनगिनत दिख रहा है, वो डॉट में दिख रहा है, तो सीधे लिख देंगे क्या यह है ना, जिसे यहाँ लिख देना था यह P/Q के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या, लिख देंगे यह अपरिमेय संख्या है। क्या है, यह परिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है ना, अतः इसे P/Q जहाँ है ना P/Q के रूप में
में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब लिख नहीं सकते हैं। इसको हम लोग P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तीसरा नंबर क्या है, लास्ट क्वेश्चन? 43 है, पॉइंट है 1 2 3 है, 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बार है। तो ठीक है, याद है ना, ये जब बार वाला दे दिया है ना, तो इसको हम लोग P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपका जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जब इसका बारे में हम लोग ना क्लास 9th में देखे हैं कि जो बार वाला संख्या था ना, उसको हम लोग P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किए थे। तो आज हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर उसको हम बना देंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको क्या बोलते हैं कि यह परिमेय संख्या है, या हाँ, यह परिमेय संख्या है। इसे P बाई क्यू, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, तभी ये क्लियर होगा। ठीक है, इसको हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। क्लास 9 के क्वेश्चन को लेते हैं, अगर किन्हीं को आदत बताओ। ठीक है, कि जैसे कोई नंबर है, मान लिए कोई नंबर है कि 1.3 का बार ऐसा लगा लेते, 1.3 का बार, अभी तो बार लगा तो इस तरह यहाँ भी बार लगा हुआ है कि 3 3 3 3 3 क्या करते रहेगा, आते रहेगा। तो क्या हम लोग इसको P बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। इसका मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कि x बराबर 1.3333 डॉट डॉट डॉट। अब जान रहे हैं एक अंक के बाद ना पॉइंट है, क्या है यहाँ पे, एक अंक के बाद पॉइंट है, इसीलिए हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ 10 से, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट था तो 10 से गुना करते हैं। अगर गुना करेंगे 10 से तो इधर हो जाएगा 10x, इधर जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना को, तो हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट ला संख्या को जब 10 से गुना करते हैं तो पॉइंट वाइज पीछे चला जाएगा। ऐसे समझ में, इसको भी समझाते हैं। जैसे 5.42 है, अगर हम इससे 10 से गुना करेंगे, देख लो भैया, इसको 542 से 10 से गुना करेंगे तो हम लोग जानते हैं इतना हो जाएगा। अब ध्यान दे, 2 अंक के बाद पॉइंट था ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पॉइंट होता, ऑटोमेटिक देखो यहाँ चला गया। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा, ये बन जाएगा तेरा 13.333 है ना, 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया तेरा 10x। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, दोनों को आपस में घटा देंगे, है ना। समीकरण 1 तथा 2 को, है ना, समीकरण 2 को 1 से घटाने से, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, जब घटाएंगे ना तो इधर देखो 10x था ना, वहाँ क्या बचा, x बचा। यहाँ समझो कि 13.33 डॉट 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 है, और वहाँ घटाएंगे किससे, तो 1.33 डॉट 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 है। तो जब 10 को घटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 9x, और 13.3 में 1 जाएगा, क्योंकि 13 में 1 जाने वाला है, ध्यान ना, 13 में 1, क्योंकि आप पॉइंट के पीछे इसका भी 33 है, इसका भी 33, कट ना जाएगा घटाएंगे तो। इसको भी दिखा देते हैं, ऐसा मतलब हुआ कि 13.333 है, और यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा 1.333, तो जितना भी पीछे 33 था सब तो उधर तो 0 हो गया, सब कट गया, इधर क्या बचा 2 है, यानी कुल मिला के इसको घटाने से क्या मिलता है 2 है, यानी x बराबर क्या निकला 12/9। इसको काटेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो x बराबर कितना निकला 4/3। तो ही हम बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये यहाँ पे बार लगा हुआ था, यानी बार वाला सवाल था ना, तो जब बार वाला सवाल है तो उसको हम लोग P बाई क्यू के, देखो 4/3 यानी P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर दिए ना, इसको एक्सप्रेस कर दिए P बाई क्यू के रूप में।
मतलब ये संख्या को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी p/q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये संख्या यानी कि याद रखना जो रिपीटेशन वाला संख्या होता है वो अपने आप में एक परिमेय संख्या होता है। क्लियर है? इसको राइट कर लो।